रॉन्गटन 2 मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक रियलिटी शो होस्ट हो रहा है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में, और उसकी मॉडल किम्बरली उस जगह में जा रही होती है। वह लोकेशन के लिए अपने मैनेजर को कॉल से बात कर रही थी। तभी उसके सामने 2 मोड़ आ जाते हैं जिस पे उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री मिल वाले रास्ते से आने को कहता है। जैसे ही वह आगे जा रही थी, अचानक से उसके फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं, और जब वह फ़ोन के सिग्नल चेक करती है मोबाइल में, तो उसकी कार से अचानक कोई टकरा जाता है, जिससे वह बहुत डर जाती है और अपनी कार रोक देती है। और वो यही प्रे कर रही थी कि वो इंसान सही सलामत हो। जब वह उस इंसान के पास जाती है तो वह देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है, तो वह उसे बचाने लग जाती है, लेकिन वो इंसान उल्टा ही उस पर झपट जाता है और उसके नीचे वाले होठ को काट लेता है और फिर खाने लग जाता है, जिसे ये सब देख के किम्बरली बहुत डर जाती है और वह भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ जाती है। तभी उसके सामने 3 फिंगर आता है और 3 फिंगर उसको सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार करता है और उसके 2 टुकड़े बना देता है, जिसे दोनों भाई एक एक करके ले जा लेते हैं। फिर हमें कर्नल डेल मर्फी दिखाया जाता है। वही इस शो को होस्ट कर रहा था, वो भी वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में। उसके शो का नाम एकोक्लिप्स था और उसके शो में टोटल 6 मेंबर थे, जिसमें से एक किम्बरली थी, लेकिन वो आने से पहले ही उन म्यूटेंट्स का शिकार हो गई थी। उस शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल नाम का एक बंदा, और वही उस शो से डील भी कर रहा था। उस शो के लिए सभी लोग आ जाते हैं, पर एक किम्बरली नहीं आई थी अभी तक, जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। वह सब किम्बरली का वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम हो जाने के बाद भी किम्बरली जब नहीं आई तो वो लोग उसके बिना ही शो शुरू करने लग जाते हैं। को प्रोड्यूसर मारा को 6th कंटेस्टेंट बनने को बोलता है, जिसमें मारा मान जाती है। वो लोग सारी जगह पे कैमरे फिट कर देते हैं ताकि वो सबको ऑब्ज़र्व कर सकें, और हर एक प्लेयर को भी कैमरा दे देते हैं ताकि वो उन पे निगरानी रख सके। फिर डेल उन सबको रूल समझाता है और एक टास्क देता है। उसके शो में हमें कैसे सरवाइव करना है ऐसे जंगल में, उसके ऊपर था, तो वह सबको खाना लेने के लिए जंगल में भेज देता है। वहीं हमें एक कैमरे में देखते हैं कि नील नाम के एक आदमी जब जंगल में था तो उसके पीछे से अचानक 3 फिंगर आ जाता है और वह उसका गला काट के उसे मार देता है। वहीं डेल जब अपने गेम का सेटअप कर रहा था और जब वो वापस आ रहा था तो वह उसके एवीटी में किसी ने तीर से उसका टायर पंचर कर दिया था। वो जब आसपास देखता है तो उस पर भी कोई तीर चलाने लग जाता है, जिससे डेल भागता हुआ एक ट्री के पीछे छुप जाता है। उसी समय उसके सामने से एक कुल्हाड़ी आती है और उससे वह बच जाता है। फिर डेल खुद को बचाने के लिए अपने पास जो चाकू था उससे वह 3 फिंगर को मारता है, पर उससे 3 फिंगर को कोई असर नहीं होता है। वह उस चाकू से निकालकर उसमें जो खुद का ब्लड था उसी को ही चाटने लग जाता है, जिसे डेल देखकर डर जाता है। फिर उसी समय एक और म्यूटेंट आता है और वह डेल को मार के बेहोश कर देता है। डेल ने 6 मेंबर्स को टीम में बांट दिया था, तो माइकल जब टीम ए के पास था उसमें ड्रेक और इलियाना थे, तो वह ड्रेक और इलियाना को इंटीमेट होने के लिए बोलता है ताकि उसका शो पॉपुलर बन सके। इसके लिए ड्रेक मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स भी ये शो देखेंगे और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वहीं इलियाना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, वह शो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनना चाहती थी, तो वह माइकल को ही सीड्यूस करने लग जाती है। वहीं टीम बी में नीना और मारा थे। उनका टास्क था कि उन्हें रिवर के पास जाना है और वहीं पे उनको उनका टास्क मिलेगा। नीना और मारा उस रिवर तक पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते मारा वो टास्क भी कंप्लीट कर लेती है। लेकिन जब नीना और मारा वापस आते हैं तो वह माइकल और इलियाना को देख लेती है, जिससे मारा बहुत उदास हो जाती है।
क्योंकि वह उसका बॉयफ्रेंड था। फिर नीना मारा को समझाती है। वहीं जो टीम सी थी उसमें जॉन्सी और एम्बर थे। वो जब जंगल में जा रहे थे तो उनके सामने एक बारबेक्यू आता है। वो लोग उसे ही अपना खाना समझ के और टास्क समझ के बारबेक्यू को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं नीना और मारा जब जा रहे थे तो उन्हें एक घर दिखता है। मारा उस घर के अंदर चले जाती है, यह सोचकर कि उसके अंदर टेलीफोन होगा और वो कॉल करके यहाँ से बाहर चले जाएगी। जब नीना और मारा घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक फैमिली फ़ोटोग्राफ दिखती है जिसमें 4 लोग थे, माँ, पा, ब्रदर और सिस्टर। वो चारों दिखने में बहुत अजीब थे। फिर उनको चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वह देखते हैं तो मदर को लीवर पेन हो रहा था और सिस्टर उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन सिस्टर उन दोनों को देख लेती है और उन पे हमला करने आ जाती है। वहीं नीना और मारा डोर लॉक कर देते हैं, लेकिन सिस्टर तब भी उन पे आने लग जाती है। वो देखते हैं कि विंडो वगैरह सब टाइटली क्लोज है, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उनके टॉयलेट सीट से निकलना पड़ता है और भाग जाते हैं। वहीं जब मारा और नीना वहाँ से भाग रहे होते हैं तो पा उनको देख लेता है और वह सीधा कुल्हाड़ी मारता है जो सीधा मारा के सर पे जाती है और मारा वहीं मर जाती है। फिर वह नीना के पीछे पड़ जाता है, पर नीना कैसे भी करके छुप जाती है। वहीं माँ ट्रक में आती है पा को लेने के लिए और उसने ट्रक के ऊपर मारा की बॉडी को बांधा हुआ था। वह उसी समय एक उंगली खाकर फेंक देती है जो सीधा नीना के पास जाती है और नीना कैसे भी करके खुद को बचाने की कोशिश करती है। फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो नीना भी वहाँ से भाग जाती है। वहीं माइकल भी अब जाने लगता है तो इलियाना वहीं थोड़ी देर और रुकने का सोचती है, तो माइकल वहाँ से चला जाता है। जब इलियाना ऐसी बैठी होती है तो ब्रदर उन दोनों को कब से देख रहा था। तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है जो इलियाना से जेलस हो जाती है और फिर पहले तो अपने भाई को मारती है, फिर इलियाना के पीछे पड़ जाती है चाकू लेकर। इलियाना भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर जल्दी भाग के उसको मार मार के गिरा देती है और वह इतना मारती है कि उसकी पूरी स्पाइन दिखने लग जाती है और इलियाना की मौत उसी समय हो जाती है। जब डेल को होश आता है तो देखता है उसको किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है और उसके सामने 3 फिंगर नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ ट्रक में आ जाते हैं और वह मारा की बॉडी को वहीं रख के चले जाते हैं। फिर 3 फिंगर डेल को मारने आ रहा होता है, तभी डेल उस पर उल्टा हमला कर देता है और बड़ी बहादुरी से 3 फिंगर का सामना करता है। डेल एक सोल्जर था तो आखिरी में वह 3 फिंगर से गन छीन लेता है और उसी को शूट कर देता है। फिर माइकल जब हार्वी में वापस आता है तो सारे कैमरे चेक करता है, तभी वैन अचानक से चलने लग जाती है। उसे लगता है कि नील चला रहा है, लेकिन वो तो माँ और पा चला रहे थे। फिर पा माइकल को पकड़ता है और मार मार के उसे अधमरा कर देता है। वहीं दूसरी ओर जैक, एम्बर और जॉन्सी उस बारबेक्यू को बड़े चाव से खा रहे होते हैं। तभी नीना आ जाती है और वह सबको बताती है कि हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई बात पे यकीन नहीं करता है। जॉन्सी को लगता है कि यह शो का कोई पार्ट होगा और नीना एक्टिंग कर रही है। तभी जॉन्सी की नज़र उस बारबेक्यू में पड़े टैटू पे जाती है जो किम्बरली के टैटू से मैच होता है। तब उन्हें पता चलता है कि वह और कुछ नहीं, वो किम्बरली की टांग है और वह उसे खा रहे हैं। वह फिर नीना की बातों को सच मान लेते हैं और वहाँ से भागने जाते हैं। फिर वह चारों आरवी की तरफ आते हैं तो उन्हें वहाँ वो वैन नहीं मिलती है, तो वह सोचते हैं कि हमें जान बचाने के लिए पेपर मिल फैक्ट्री पे जाना चाहिए। फिर डेल को एक घर मिल जाता है, वहाँ उसे एक मिनार्ड नाम का आदमी मिलता है। फिर डेल अपने जख्मों पर टाँके लगाता है और मिनार्ड डेल को उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। मिनार्ड बताता है कि ये म्यूटेंट्स पेपर मिल की फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और इनब्रीडिंग की वजह से हैं। जब मिनार्ड को पता चलता है कि डेल ने 3 फिंगर को शूट कर दिया है तो मिनार्ड को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि 3 फिंगर मेरा ही बेटा था और वह डेल को मारने लग जाता है।
तभी डेल चालाकी से उस पर डायनामाइट फिट कर देता है और मीना के चिथड़े हो जाते हैं। डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए सारे इन वेपन्स को तैयार कर लेता है। वहीं चारों जब पेपर मिल फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। उन्हें देखने पे पता चलता है कि वह ब्रदर और सिस्टर है। ब्रदर और सिस्टर उन चारों पे हमला कर देते हैं। यहाँ नीना उन सब को छोड़ के फिर से भाग जाती है और भागते भागते वह एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर वह तीनों उन दोनों से लड़ते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। फिर नीना हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है तो जैक उसकी हेल्प करने के लिए वापस आ जाता है और वही वो नीना और जॉन्सी को बोलता है कि तुम पेपर मिल फैक्ट्री की तरफ चले जाओ, हम दोनों वहीं मिलेंगे। वह नीना को बचाने के लिए उस गड्ढे की तरफ जाता है और उसे बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है, लेकिन निकालते हुए उसका शोल्डर भी फ्रैक्चर हो जाता है। फिर उनको एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो ऐसी जगह आ जाते हैं जो आखिरी किनारा था, उसके नीचे वाटरफॉल था। वहीं सिस्टर भी आ जाती है और उन पे गोलियां चलाने लग जाती है तो वह दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस रिवर में कूद जाते हैं। वहीं जॉन्सी और एम्बर भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे पा और ब्रदर आ जाते हैं, जिसमें जॉन्सी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है तो एम्बर उसे बचाने के लिए उसकी मदद करती है, पर वह खुद भी उस ट्रैप में फंस जाती है। फिर पा जैसे ही निशाना लगाने लग जाता है तो वो ब्रदर को मौका देता है। वहीं ब्रदर एक ही तीर से दोनों को मार देता है। वहीं नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाते हैं और एम्बर और जॉन्सी का वेट करते हैं। जब नीना एक अलमारी खोलती है तो उसे एक बच्ची का स्केलेटन मिलता है, जिसको देखकर यह पता चलता है कि वह बच्ची भी इनसे बचने के लिए छुपी थी और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आई तो वैसे ही मर गई, जिससे नीना बहुत डर जाती है। तो नीना फिर से डर के भागने लगती है, जिस पे जैक उसे रोक देता है और बोलता है कि जॉन्सी और एम्बर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। जब वे आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मरने वालों की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है और वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी थी, जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। नीना और जैक फटाफट भागते हैं माइकल को बचाने के लिए। जब वो वैन के अंदर जाता है तो देखता है कि लाइव कैमरा चल रखा है, जिसमें माँ बड़ी बेरहमी से माइकल को मार देती है, पर उन्हें बाद में समझ में आता है कि ये तो एक ट्रैप था, पर तब तक बहुत टाइम हो चुका था, जिसमें पा और माँ दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले आते हैं। जब नीना की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उन डिनर टेबल में बैठी हुई है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। उस समय उनका डिनर का टाइम था, तो फिर खाने से पहले वह चारों प्रे करते हैं। फिर प्रे होने के बाद ब्रदर नीना के मुंह में ज़बरदस्ती खाना डालता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो फैक्ट्री ही उन म्यूटेंट्स का घर था। फिर माँ बचे हुए वेस्ट पार्ट्स को ग्राइंडर में फेंक देती है, जिससे डेल छुप कर देख रहा था। डेल फिर बाहर आता है उसकी आवाज़ से, लेकिन सबको पता चल जाता है। फिर सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ डेल ने एक ट्रैप बिछाया हुआ था, जिस पे ब्रदर और सिस्टर फंस जाते हैं। फिर डेल उन दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। वहीं नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है। वहीं तब तक डेल आ जाता है और वो नीना को खोल देता है। फिर वह जैक को भी खोल देता है। फिर पा और माँ भी वहीं आ जाते हैं और वह अपने बच्चों को मरा हुआ देख के ऐसी हालत में उनको गुस्सा आ जाता है। फिर पा डेल को बहुत तीरों से मारता है, लेकिन डेल कैसे भी करके सहन करता है। फिर माँ डेल के गले पे एक रस्सी फेंक देती है। वो लोहे की जंजीर थी और उससे उसका गला काटने लग जाती है, जिससे डेल का बहुत खून निकलता है और डेल भी वहीं मर जाता है। वहीं नीना फैक्ट्री मिल से बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाती है, पर गलती से जैक उस ग्राइंडर के अंदर चले जाता है। फिर पा और माँ जैक को धक्का देते हैं उस ग्राइंडर की ओर जाने के लिए। जैक चिल्लाने लग जाता है, लेकिन नीना इस बार जैक की मदद करने के लिए आ जाती है। फिर नीना आती है और पा के गले में काट देती है और उसका मांस उखाड़ के फेंक देती है, जिससे पा को बहुत दर्द होता है। फिर जैक पा को ग्राइंडर की ओर फेंकने लग जाता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है।
पर एन मौके पे माँ आ जाती है और पा को बचा देती है। फिर नीना एक लीवर खींच देती है जिससे लकड़ी का लॉक माँ और पा पे आ जाता है और उन दोनों को ग्राइंडर में फेंक देता है और ग्राइंडर उनका कीमा कीमा बना देता है। फिर नीना और जैक एक कार लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था, वह उस बेबी म्यूटेंट को फीड कर रहा था मारिया की फिंगर से। तो गाइस हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू।